Students, last time in last previous class we have learnt about numbers, means different types of numbers. So you can watch that video. In that video we have seen natural numbers, okay, then we have seen whole numbers, then we have seen integers, okay. So I have completely explained what is natural number, whole number and integers, okay. Rational numbers also I have explained. So today we are going to start from rational numbers. First I need to explain you basic concept, basic information about numbers. अगर हमको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता चलेगा नंबर से रिलेटेड, देन ओनली हम हमारा जो चैप्टर है रैशनल एंड इरेशनल नंबर अच्छे से समझ सकते हैं. Okay, so before going to the topic, before going to the practice set, first we will understand the basic information regarding rational numbers and regarding irrational numbers. So I have prepared for you before the video I have prepared these notes for you for better understand, okay. अगर मैं अभी लिखाऊंगी तो आपको आधा समझ में आएगा, आधा नहीं, इसलिए आई हैव प्रिपेयर्ड दिस बिफोर ओनली. और इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव गिवन हियर इज सम स्पेस. सो इन दैट स्पेस आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज गिवन इन दैट मैटर, ओके. सो क्वाइटली सी द वीडियो, ओके, एंड इफ यू अंडरस्टैंड द वीडियो share it to your friends, okay, and do subscribe the video. Let's start. Okay student, so see here rational numbers. Here I have given rational numbers. Any number in P and Q form is represent rational numbers. Means what? P and Q means P upon Q. It is given P upon Q. P upon Q means the number which is given fraction wise, okay. So this P upon Q is known as fraction, okay. In when we are learning about fractions, means the number which is given in upon form. As for example, see here I have given 2 upon 3, minus 4 upon 5, 7 upon 3, 11 upon 6. So any number which is given in P upon Q form, P upon Q means fraction form, so we say that number is a rational number, okay. But in that one condition in that is the Q, denominator Q is given, so this Q should not be equals to 0. मीन्स जब भी हम रैशनल नंबर की बात करेंगे तो उसमें जो भी डिनोमिनेटर है, देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में दिया है आपको, यहाँ के एग्जाम्पल में कोई भी नंबर ज़ीरो नहीं है, ओके. सो द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो. मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए. न्यूमरेटर में ज़ीरो आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ओके. एज फॉर एग्जाम्पल 0 upon 7, अगर ये रहेगा तो कोई इशू नहीं है, ये भी रैशनल नंबर है. बट अगर मेरे क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया है 5 upon 0, तो ये आपका रैशनल फॉर्म नहीं होगा, ये रैशनल फॉर्म नहीं होगा, ठीक है. तो 0 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन वाइज नंबर्स होने चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे कि वो हमारा है रैशनल नंबर, ओके. क्लियर है सबको इतना? अभी रैशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर दिखाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट वी विल टॉक अबाउट लेटर, ओके. जो हमारे प्रैक्टिस सेट में होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ओके. तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है. रैशनल नंबर ऑलवेज P अपॉन Q फॉर्म में होता है, मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, ओके. और वो कहाँ पर दिखेगा, वो हमको नंबर लाइन पर दिखेगा. नंबर लाइन जो हमने कल पढ़ा था, एज फॉर एग्जाम्पल नंबर लाइन मैं बता देती हूँ अभी आपको कैसी होती है. तो देखिए स्टूडेंट, अभी पहले हम लोगों को एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, जैसे मैंने स्केल से एक लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है. और उसके बाद में हमको बोथ द साइड एरो मार्क लगाना होता है, क्योंकि ये लाइन है तो लाइन में दोनों साइड एरो मार्क लगता है, ठीक है. और लास्ट टाइम प्रीवियस क्लास में हमने देखा था इंटीजर. यू कैन सी हियर इंटीजर. ये देखिए इंटीजर में हम लोगों ने क्या किया था, 0 लगाया था. यहाँ पे ये साइड पॉजिटिव नंबर्स, ये साइड नेगेटिव नंबर, ठीक है. सेम इंटीजर हमको अभी नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होता है. सेंटर में लेना है आपको, जो स्केल का सेंटर होगा आपका 0. देन आपको यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर लगाने हैं. एज फॉर एग्जांपल 1 2 3
4 एंड सो ऑन, यू कैन टेक मैनी मोर, जितना आपको चाहिए उतना। देन सेम आपको अगेन यहाँ पर, यानी कि नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4, यहाँ से नेचुरल नंबर, ज़ीरो के बाद में आपको नेचुरल नंबर स्टार्ट करना है। और सेम नेचुरल नंबर का अपोजिट कर देना होता है लेफ्ट हैंड साइड में, ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो बन जाता है अपोजिट ऑफ +1 -1, +2 -2, +3 -3, +4 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटीजर नंबर ऑन नंबर लाइन। अब यहाँ पर हमको हमारे क्या मिलते हैं, फ्रैक्शंस के नंबर। ये तो सिर्फ नंबर है ना, नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, और ज़ीरो को ले लिया हमने तो वो होल नंबर बन जाते। सेम वैसे ही नेचुरल नंबर का अपोजिट कर दिया यहाँ पर, तो वो माइनस में हो गया। बट ये तो सिर्फ ओनली नंबर्स है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है। फ्रैक्शन फॉर्म में करने के लिए यहाँ पर जो देखो अभी जैसे आपका स्केल है ना, ये स्केल है, स्केल में आप दिख रहा है आपको, ये 0 है, फिर उसके बाद 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, 4 5 है ना, ऐसे नंबर्स आते हैं। तो ये तो हमारे मेन नंबर्स है, जितना सेंटीमीटर हम लोगों को लेना होता है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। बट यहाँ पर जो आप स्मॉल लाइंस देख रहे हो ना, ये जो स्मॉल लाइंस है इसमें, ये स्मॉल लाइंस, ठीक है, स्मॉल लाइंस, 0 से लेके 1 का जो डिस्टेंस है, 1 से लेके जो 2 का डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस बताता है, जो स्मॉल लाइंस है, ये हमारा होता है फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये नंबर्स जो ये लाइंस होती है, स्मॉल लाइंस, ये हमारी फ्रैक्शन है। तो वो फ्रैक्शन कहाँ दिखेगा, तो देखो यहाँ पर 0 से 1 के डिस्टेंस में, अगर मैंने सबका डिस्टेंस दे दिया यहाँ पर, तो जो डिस्टेंस है 0 से 1 के बीच में, अगर मैंने डिस्टेंस दिया इस फॉर एग्जांपल 3 का, तो मुझे यहाँ पर 3 डॉट दिखाना है, 1 2 एंड ये 3, फिर 1 2 और मेरा 3, 1 2 3, सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस दिखना चाहिए। सेम वैसे यहाँ पर भी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे सबके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है ना, जो भी हम लोग ने लाइंस पॉइंट्स डाला इसमें 1 2 3, ये जो पॉइंट डाला है हमने, तो ये पॉइंट डिनोट करता है मेरा फ्रैक्शन। ठीक है, और इसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, रैशनल नंबर्स। तो जब भी अभी हमारे पास आगे प्रैक्टिस सेट 1.1 में पूछा जाएगा कि शो रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, तो हमको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, एक साइड पॉजिटिव नंबर्स, एक साइड नेगेटिव नंबर्स डालना है। उसके बाद में जितने नंबर्स में डिस्टेंस बोला रहेगा, उतने डिस्टेंस के हमको डॉट्स प्लेस करने हैं वहाँ पर, यानी कि उतना डिस्टेंस होना चाहिए 1 सेंटीमीटर के बीच में। और फिर उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग काउंटिंग करके हमको हमारा रैशनल नंबर प्लेस करना होगा। ठीक है, तो ये कैसे करना है, वो बेसिक आइडिया मैंने अभी आपको बताया है। जैसे कि मेरा आज का टॉपिक ही मैंने रखा है बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको लेनी है। प्रैक्टिस सेट जब स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी आगे बढ़ते हैं। इर्रेशनल नंबर्स। नाउ इर्रेशनल नंबर्स मीन्स व्हाट, numbers which cannot be represented in p upon q form are called irrational number। means कोई भी नंबर फ्रैक्शन नहीं बता रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं बता रहा है, मीन्स p अपॉन q फॉर्म में नहीं है, p अपॉन q फॉर्म में वो नहीं है, तो फिर कौन से फॉर्म में होगा। हम लोगों को तो ये पता है कि ये सब नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 5, 0 अगर उसमें इंक्लूड हो गया तो होल नंबर होता है, तो वो इर्रेशनल नहीं हो गया। और रैशनल तो अभी हमने पढ़ा है कि जो p अपॉन क्यू फॉर्म में होता है, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में होता है। तो इर्रेशनल बोल रहा है कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा, p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, तो फिर देखो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया, वो नंबर्स होंगे √2, √3, √5, √7 भी होता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो नंबर लाइन पे शो होते हैं बट वो रैशनल नंबर नहीं होते। ठीक है, उनका जो फॉर्म होता है वो p अपॉन क्यू फॉर्म नहीं होता है, वो सब रूट में होते हैं। तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो जैसे कि एज फॉर एग्जांपल मैं अभी एक रफ फिगर बना रही हूँ यहाँ पर नंबर लाइन का। 0 मैंने दे दिया यहाँ पर, o मेरा 0 पॉइंट है ओरिजिन, और फिर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 है। सेम वैसे -1 -2 -3 एंड -4, फिर ऐसे सो ऑन। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या बताना है, √2। अब √2 सबको पता है, √2 √3 √4 क्या होता है ना,
जो हमने स्क्वायर रूट पढ़ते हैं जब हम लोग, तो उसको बोलते हैं। अभी यहाँ पर तो मैंने बता दिया, जैसे आपको यहाँ पर तो फ्रैक्शंस होते हैं ना, ये डॉट्स जो रहेगी, ये सेंटर में जो डिस्टेंस है ये हमारा फ्रैक्शन है। तो फिर जो दूसरा पॉइंट है जैसे रूट टू कैसे आएगा, तो अभी एज फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पर हो गया, यहाँ पर मेरा हो गया रैशनल नंबर, ये मेरा रैशनल नंबर है यहाँ पर, तो मेरा इरैशनल नंबर कैसे होगा, तो उसके लिए स्टूडेंट कुछ प्रैक्टिकली हमको करना होता है। जैसे कि एक एंगल बनाना होता है, ट्राइंगल टाइप में होता है, एक पहले लाइन ड्रॉ करनी होती है, उसके बाद में ज़ीरो से उसका एक डिस्टेंस बनाना होता है, उस डिस्टेंस से लेकर यहाँ पर हमको एक हमारे कंपास की ज़रूरत होती है जिसको राउंडर बोलते हैं, और उससे एक शेप बनता है। और ये जहाँ पर भी जाके पॉइंट होगा, जहाँ पर भी जाके ये पॉइंट आउट होगा, वहाँ पर हमारा बनता है रूट वाले नंबर। ये मैंने एक आपको रफ आइडिया बताया है कि कैसे रूट वाले नंबर मिलेंगे हमको। ओके, तो जब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिकल वे में, तब आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो फिर आज हमने पढ़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। और भी मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं जो अभी ही हमको पढ़ना है, ताकि आपको वो आइडिया क्लियर हो जाए नंबर से रिलेटेड।